नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक और प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये घर कीलन के लिए है। इसके प्रयोग से आपके घर में ना तो कोई भूत प्रेत घुस पाएगा, ना किसी तांत्रिक की विद्या का असर होगा, ना ही आग लगने का डर होगा, ना ही चोरी का डर होगा, ना ही आसमानी कोई बिजली का गिरने का डर होगा। किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाएगी, ना ही कोई विषैला जीव जंतु आपके घर में घुस पाएगा। तो ये बहुत ही प्रबल मंत्र है। आप इसको करेंगे तो इसके गुणगान आप खुद ही करेंगे, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मंत्र है बहुत ही कारगर रहेगा घर कीलन के लिए। जो आप अपना घर बंधवाने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वो पता नहीं पूरी तरीके से बांधते भी हैं कि नहीं, या बांधते ही नहीं है लेकिन आपसे पैसे ले जाते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रयोग को जान लेने के बाद आप अपना घर खुद कील सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसीलिए आप सबको ये सारी विद्याओं का ज्ञान दे रहा हूँ कि आपको भटकना ना पड़े। बहुत से लोग भटक रहे हैं, उनकी बहुत सी विपत्तियाँ उनके ऊपर आई हुई हैं। किसी ने सगे संबंधियों ने कर रखा है, या पड़ोसियों ने कर रखा है, दोस्तों ने कर रखा है, मिलने जुलने वालों ने कुछ कर रखा है। तो आदमी भटक रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा है ठीक करने वाला। पैसा खर्च करने के बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इन प्रयोगों को करें और इन सारी विपत्तियों से निजात पाएं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, तो दोस्तों झूठ नहीं है। मैं कोई यहाँ पर अपना प्रचार करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ बताने के लिए कि आप लोग भी मेरी तरह सक्षम हो जाएं कि अपनी सुरक्षा खुद कर पाएं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास भी कोई आता है तो आप उसकी भी सुरक्षा कर पाएं, उसको भी ठीक कर सकें अगर आप में क्षमता है तो। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखकर वीडियो किसी को कोई शक्ति नहीं मिलेगी, ना ही कोई हल होगा। जानकारी तो मिलेगी लेकिन मेहनत करनी तो पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं एक बार पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। कुछ भी नहीं होता। आप आजमा कर देखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। सब माया में फंसे हुए हैं और भ्रम डाल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ये करने से वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब तक सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप मेरे बताए हुए सरल उपयोगों को करिए, आपको बहुत ही जल्दी जानकारी भी हो जाएगी और आप सीख भी जाएंगे। दूर की बात नहीं करता हूँ दोस्तों, आप अपने घर का ही कल्याण कर देंगे। बिल्कुल ही जो भी विपत्तियाँ आपके ऊपर हैं सब ठीक हो जाएगी। अगर आप मेरे बताए हुए प्रयोगों को करेंगे तो जल्द ही आपके घर में जो विपत्ति है वो ठीक हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही कमाई लोगों की नहीं हो रही, ऊपर से इन बाबाओं के पास आप पैसे देने जाएंगे तो कहाँ से ला के देंगे? कमाना भी तो चाहिए। जब आप कमा ही नहीं पाएंगे तो पैसे कहाँ से देंगे? तो आप मेरे बताए हुए प्रयोगों को ज़रूर करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अब बताता हूँ इसको जागृत करने का तरीका। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। आपको शनिवार को दिन इसको शुरुआत करना है। पहले आप एक आटे का चौमुखा दीपक बनाइए, उसमें 4 बत्ती लगाइए। चाहे सरसों का तेल डालिए या तो फिर आप देसी घी का भी उपयोग कर सकता अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़े से चावल उसमें डाल दीजिए और फूल रखिए। सफ़ेद रंग का अगर कोई फूल मिलता है आपको तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कोई भी खुशबूदार फूल ज़रूर रखिए। एक फूल ही रखिए और अगरबत्ती जलाइए और एक सुपारी रखिए और एक पान रखिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद लोबान या गूगल दोनों में से ले आइए और उसका थोड़ा सा चूर्ण बनाकर बैठने से, जब आप बैठे शुरुआत करने लगें तो थोड़ा सा उसका धुनी ज़रूर जलाइए। और 108 बार आपको पढ़ना है 21 दिन तक नियम से। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा,
अगर आप 7 बजे बैठे हैं तो रोज़ 7 बजे ही आपको बैठना पड़ेगा। टाइम का आप इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप 7 बजे बैठे हैं तो रोज़ 7 बजे ही आपको बैठना है। आप अपने हिसाब से समय निश्चित कर सकते हैं, इसमें समय का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिन शनिवार से ही आपको शुरू करना है और 21 दिन तक करना है। 21 दिन बाद आपको जो है, जब 22वां दिन आएगा उसमें आपको जो है अपने हाथ से हलवा बनाना है और चामुंडा माता जी के नाम से भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद उसके प्रसाद को खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, घर में भी दे सकते हैं, बाहर भी बांट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर आप इसको प्रयोग करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। बस आपको इसको कंठस्थ करना है। पहले जितने भी इसके जो शब्द हैं थोड़े से उच्चारण करने में थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर 100 बार 50 बार अगर आप देख के इसको पढ़ लेंगे तो आपको उच्चारण जो है सही होने लग जाएगा। मंत्रों की ध्वनि बहुत ही सटीक होनी चाहिए। जब तक उनका उच्चारण सही नहीं होगा, आप 21 दिन क्या आप 41 दिन भी लगाएंगे तो वो जागृत नहीं होगा। इसलिए नहीं होता है कि आपकी जो ध्वनि है बोलने की, जो शब्द है उसकी जो ध्वनि निकलनी चाहिए, जो उसका सही उच्चारण होना चाहिए, वो मिस्टेक हो रहा है, गलत बोल रहे हैं, तो इस वजह से वो मंत्र जागृत नहीं होते हैं, तो वो कार्य भी नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि मंत्र गलत है, इसका जरूर ध्यान रखिए। कोई भी आप अगर सिद्धि करते हैं, आपको अच्छी विधि मिल चुकी है, तो उसका पहले उच्चारण आप देखिए, देख के पढ़िए और उसको उच्चारण करिए। जब तक आपका उच्चारण नहीं होगा मंत्र जागृत नहीं होगा। तो जब ये जागृत हो जाएगा तो आपको प्रयोग ऐसे करना है कि आपका घर अगर खुले में है, उसके चारों तरफ घूमा जा सकता है, उसमें जगह है घूमने की, तो आप पानी उतना लीजिए जितना पानी आपके मकान में चारों तरफ घूमने में लगे। जैसे आधी बाल्टी, मतलब आधी बाल्टी पानी आपके पूरे मकान में लग जाएगा चारों तरफ घूमने में। एक धार जैसे बनाकर डालते हैं, धार टूटनी नहीं चाहिए। जैसे केतली में आपने डाला तो ऐसे डाल रहे तो धार नहीं टूटती है, इसी तरह आप जिस पानी का इस्तेमाल करेंगे उसकी धार नहीं टूटनी चाहिए और पूरा घूमना चाहिए। और उस जो बाल्टी का जो पानी है उसको आपको 108 बार पढ़ना है। उसमें भी आपको अगरबत्ती लोबान जलाकर ही उस मंत्र को बोलना है और पानी के ऊपर पढ़ना है और फूंक मारना है। 108 बार ही फूंक मारना है, ऐसा करना है आपको। तो पानी उतना आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना पानी लगेगा, तो उस हिसाब से आप उसका यूज़ करें। और जिनके घर में घूमने का जो है नहीं जगह है, वो नहीं घूम सकते हैं चारों तरफ, जैसे शहर में है और घनी बस्ती में है तो वहाँ पर मकान सटे हुए होते हैं तो वहाँ नहीं घूमा जा सकता। गांव वगैरह में तो खुले में होता है तो हो जाता है, लेकिन शहर में नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ऐसा है, आप 4 कील जो है अगर शहर में कर रहे हैं तो 4 कील लीजिए 2.25 इंची के, और एक पानी लीजिए, एक डल्लू में पानी लीजिए और दोनों को सामने रखिए और कच्चा दूध लाइए। पहले साफ पानी से कीलों को धो लीजिए, कीलों को धोने के बाद कच्चे दूध में डुबो दीजिए। डुबोने के बाद पानी को और कीलों के ऊपर 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार फूंक मारना है। पहले आपको पानी छिड़कना है, उसके बाद कील लगाना है, जैसे एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, फिर तीसरी में, फिर चौथी दिशा में, ऐसे आपके अंदर से बाहर तक आपको 4 कील लगाने हैं। ठीक है, तो आपका घर कीलन हो जाएगा। लेकिन कीलने से पहले आप अपने घर का काट करें, मतलब कि पहले इस वीडियो को देखने के बाद, आप सिद्ध करने के बाद तुरंत अपना घर मत कीलिएगा, क्योंकि अगर आपके घर में कोई तंत्र विद्या का प्रयोग हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा का वास है, कोई टोने टोटके का वास है, या कोई घर में चीज़ दबाई हुई है जादू करके, तो वो अंदर ही कीलित हो जाएगी, वो बाहर तो निकल नहीं पाएगी। तो सुरक्षा तो फिर नहीं हो पाएगी ना, बल्कि हानि होगी, और ज़्यादा हानि होगी, क्योंकि वो जो अंदर है वो तो निकल नहीं पाएगा, तो अंदर वालों को ही तंग करेगा। इसलिए पहले आप काट करिएगा तो इस मंत्र का इस्तेमाल करिएगा। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि उस काट की, जो घर के जो तंत्र मंत्र किया होता है उसकी काटने की विधि और प्रयोग डालूँगा, और तब तक आप इसको कंठस्थ करके जागृत करिएगा।
इसको जागृत करके आप जब इसको कीलित करेंगे किसी भी मकान को या अपने घर के मकान को या बाहर किसी को, तो ना तो उसमें कोई चोर घुस पाएगा, ना कीड़ा मकोड़ा, ना जीव जंतु कोई ऐसा जो जहरीला होता है, ना ही आसमानी बिजली गिर पाएगी। मतलब कि चारों तरफ से सुरक्षा होगी। भूत प्रेतों को तो आप भूल जाइए, दीवारों के साथ टक्करें मारने वाली बात होगी। जैसे आदमी सर मारेगा दीवार में तो अपना ही सर फोड़ेगा, उसी हिसाब से ये ऐसा कीलन हो जाएगा कि वो घुसने भी चाहेंगे तो नहीं घुस पाएंगे। अगर तांत्रिक भी इसको भेद ना पाएगा तो वो नहीं काट पाएगा, जल्दी से नहीं काट पाएगा। बस आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए कि आपने जो प्रयोग किया है वो सफल हुआ है। बस आप शुरू करने से पहले अपने इष्ट, अपने गुरु का ध्यान करिए और प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, जागृत करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। और जब कीले तैयार करेंगे तब भी प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस प्रयोग को अपने घर की सुरक्षा के लिए करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्रदान करें कि जिससे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और मेरे घर की और मेरे परिवार वालों की सुरक्षा हो। तो आप इसको करिए, आप स्वयं गुणगान करेंगे इस मंत्र का। बहुत ही लाजवाब है ये। आप खुद का भी कल्याण करें और दूसरों का भी करें। जो कोई भी अगर आपके सगी संबंधी हैं, यार दोस्त हैं और कोई दुखियारा आपके पास आता है तो आप उसका भी ये समाधान कर सकते हैं। मैं आपको आगे और भी ऐसी दुर्लभ विद्याएं सिखाऊंगा कि जिससे आप अपनी सुरक्षा तो कर ही पाएंगे और जो टोने टोटके हैं, तंत्र मंत्र हैं, उनको भी रोक पाएंगे। और अगर आपके कोई आता है दुखियारी तो उसका भी आप काट कर सकते हैं, उसका भी भला हो आपके द्वारा। अपने तक ही ना सीमित रखें। अगर आपके पास कोई विद्या जागृत होती है मेरे द्वारा बताई हुई या किसी और के बताई हुई तो उसको अपने तक सीमित मत रखिए, उसको जल कल्याण के लिए आगे उपयोग में लाइए। कि जो बेचारा भटक रहा है इधर उधर, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो आपके द्वारा ईश्वर की कृपा से ठीक हो सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी सक्षम हो जाएं, आपके पास भी ईश्वर की कृपा से ऐसी बुद्धि मिले कि आपको इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो जाए और आप जन कल्याण के लिए हिस्सेदारी आपकी भी हो, आप भी लोगों का भला करें। बहुत लोग दुखियारी हैं, मैंने देखा है, रोते हैं। बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं परेशान होकर। बहुत से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। ये तंत्र मंत्र जो करवा के दूसरों के घर में कर देते हैं, बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आदमी दुश्मनी की वजह से ऐसा करता है या चिढ़ की वजह से करता है, लेकिन अंजाम के बारे में नहीं सोचता है। दोस्तों, मैं जितने भी प्रयोग बता रहा हूँ सब परीक्षित हैं, सब असली हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। जो विधि मैं बताता हूँ आप वैसे ही करिए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप मेहनत कर ले जाएंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको आगे और भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा। और कुछ दिन बाद मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि मैं एक प्रयोग करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे दूसरों के बारे में चेक करता हूं, कि मुझे कैसे पता चलता है। मेरे पास 3-4 प्रयोग हैं, जैसे मैं पता लगा लेता हूं कि इनके ऊपर कोई भूत बाधा है या तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया है कैसा है। तो मैं आपको एक लाइव वीडियो बनाकर दिखाऊंगा उस प्रयोग को। लेकिन उस प्रयोग को मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ 5-6 घंटे के लिए ही रखूँगा, उसके बाद उसको मैं डिलीट कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं उस प्रयोग को देखने के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा कि अगर आपको लाइव प्रोग्राम देखना है तो ज़रूर बने रहिएगा। मैं कभी भी उसको डाल सकता हूँ, डालूँगा और डिलीट कर दूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें उजागर नहीं की जाती हैं। लेकिन आपको मैं इसलिए दिखाऊँगा कि मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो सत्य हैं। लेकिन
आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तभी तो आप देख पाएंगे। मैं दोबारा नहीं उस चीज़ को कर पाऊँगा, ऐसी अनुमति नहीं होती है। इसको सब सार्वजनिक उजागर नहीं किया जाता है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्द ही आपको एक लाइव प्रयोग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें वीडियो बनाकर नहीं दिखाई जाती हैं। मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा और उस प्रयोग को बताऊंगा भी। अगर कोई सीखने वाला होगा तो मैं ज़रूर उसको बताऊंगा, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करूंगा, उसको यूट्यूब पर नहीं डालूंगा उस प्रयोग को, क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले आपको उतना गुणी होना पड़ेगा, तभी आप उस प्रयोग को कर पाएंगे। आप सीखते रहिए। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा तो मैं उस प्रयोग को डाल भी सकता हूँ। देखते हैं समय की क्या मांग रहेगी। अगर आप लोगों का साथ रहेगा, आप जुड़ते चले जाएंगे, जिनको सीखने की चाह है वो जुड़ेंगे, तो मैं ज़रूर उनको आगे ये प्रयोग देने की कोशिश करूँगा। बस आप एक बार प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा मेरे बताए हुए मंत्रों का, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं मिलती तो आप एक गलती कर रहे हैं कि आपका उच्चारण सही नहीं हो रहा है, शब्दों में गलती हो रही है बोलने में, इसीलिए सफलता आपको नहीं मिल रही है। इतना ज़रूर याद रखिएगा, मेरे किसी भी मंत्र में कोई भी काट पीट नहीं है, कोई भी गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एकदम सही से बता रहा हूँ। ये मेरे मुँह जुबानी याद है, मुझे रटे हुए हैं मैंने, और मैंने अपनी डायरी में भी लिख रखे हैं, तो इसलिए मैं आपको गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप प्रयोग करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये असली है कि नकली है। बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। आप भी इन विद्याओं को सीखें। आप अभी तक तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, कमेंट ही नहीं किया कि किसी के बारे में, किसी विद्या के बारे में। तो मुझे लगता है कि जो देखने वाले हैं वो सीखने के चाहवान नहीं, सिर्फ देखते हैं। ठीक है, जानकारी होना चाहिए, मत सीखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी देखे वो सीखे। अगर जानकारी के लिए आप देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी सीखने का चाहवान नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं कमेंट में कि किसी चीज़ के बारे में, ना किसी मंत्र के बारे में या किसी विद्या के बारे में, या किसी को कोई परेशानी हो। मुझे लगता है कि अभी तक कोई परेशानी वाला बंदा मेरी वीडियो देखा ही नहीं है। चलो, ईश्वर करे किसी को परेशानी हो भी ना, सब सुख शांति से रहें, यही प्रार्थना है। तो अब इजाज़त चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने के लिए। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। नमस्कार।